Hi guys, I am DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. Today we are going to discuss the last tense of past, namely past perfect continuous tense. पास्ट का ये लास्ट टेंस है, इसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए बगैर समय गंवाए टॉपिक पर चले आते हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में हम लोग नॉन एक्शन ऑफ पास्ट परफेक्ट पढ़ा, ठीक वही कंसेप्ट इसका भी है। उसमें भूत के समय अवधि पर बरकरार गुण अवस्था को दिखाया था और इस टेंस में भूत के समय अवधि पर लगातार चले जारी रहे कार्य को दिखाया जाता है। बस सेम कंसेप्ट है। जहां से पास्ट में परफेक्ट लग गया, चाहे वो एक्शन हो, नॉन एक्शन हो, कंटिन्यूअस हो, वो दो बातों को ध्यान रखना है कि या तो डबली या फिर अवधि पर, या दोनों। ध्यान देखिएगा। तो ये भी डबली है, ये भी डबली पास्ट टेंस है, प्लस इसमें एक कंसेप्ट क्या जुड़ जाता है, जैसे नॉन एक्शन के भूत के अवधि पर जारी कार्य। नॉन एक्शन में कहा था भूत के अवधि पर बरकरार रह चुके गुण अवस्था, प्लस डबली भी है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से क्या है इसका कंसेप्ट। तो ये टाइम कंटिन्यूअम है। देखिए टाइम कंटिन्यूअम, यहां हम लोग हैं। ये आगे का छोड़ दीजिए, फ्यूचर अभी उधर जाना ही नहीं है। अब इसके बाद उसमें प्रवेश करेंगे। ये पास्ट है, राइट। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस टेंस का क्या कंसेप्ट है कि सबसे पहले भूतकाल के समय अवधि पर जारी, भूत के समय अवधि पर जारी या चले कार्य को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो आप यहां हैं, यहां से इधर 1 सेकंड पहले भी पास्ट हो सकता है, 1000 वर्ष पहले भी पास्ट हो सकता है। अब आप धीरे दीजिए, तो मान लेते हैं यहां से यहां कोई काम चला लगातार कंटिन्यूअस है, इसलिए मैं इसको लगातार ऐसे दिखा था, तो इसको लगातार को। तो आप प्रेजेंट में हैं और ये लगातार चला काम, जो जारी काम है कहां है, पास्ट में है। लेकिन किस पर है, बिंदु की अवधि पर, अवधि पर। ये भूत के बिंदु पर होता तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस हो जाता, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। वह पत्र लिख रहा था, तो यहां पहचान से रहा था से पता चलता है कि बिंदु पर काम था, जारी था। लेकिन यहां क्या कहेंगे, वह पत्र लिखते आ रहा था। वे लोग गांव में काम करते आ रहे थे, हम लोग मुंबई में रहते आ रहे थे। ये आ रहे थे की जरूरत इसीलिए है, यह बतलाने के लिए है कि काम भूत के अवधि पर जारी था, यानी द एक्शन continued or stretched over a period of time in the past। अब ये पहचान सिर्फ इतना भर कर अभी भर के लिए है। आगे ये पहचान दे या ना दे हिंदी में आ रहा था, अगर हम दूसरे शब्दों से अवधि को स्पष्ट कर दें तो नहीं भी दे के रहा था तो चलेगा। जैसे वह 2 घंटों से पत्र लिखते आ रहा था, बोलना तो चाहिए ही, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति हो जिसकी हिंदी कमजोर हो, आपको बोले ट्रांसलेट करो या मेरी इस बात को लिख दो, मुझे लिखना नहीं आता, आपसे लिखवा रहा है, कह दे वह 2 घंटों से पत्र लिख रहा था। फिर भी आपको क्या बनाना है, लिख रहा था या लिखते आ रहा था, इससे कोई फर्क नहीं। पढ़े लिखे वो सब कह दे सकते भाई साहब आपको जब पीरियड है तो आ रहा था बोलना चाहिए था ना, लेकिन 2 घंटे हो गए तो स्पष्ट है। चलिए रूल मैंने नीचे लिख दिया,
इसलिए मार्कर्स आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, है। लेकिन हमेशा इसकी जरूरत नहीं है, रहे तो भी अच्छा, ना रहे तो भी अच्छा, लेकिन किसी भी तरह इनके रहने से अगर हमको पीरियड पता चलता है तो ठीक है। अगर इनके नहीं रहने से भी हमको अवधि पर जारी पता चल जाए या डब्ल्यू होने का पता चल जाए किसी और तरह से, तो फिर इसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए 2-4 सेंटेंस बोलते। ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, दे हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years। तो ये लगा समय फॉर, यहां सिंस स्टार्टिंग देगा तो सिंस, हम लोग पढ़ चुके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए पहला कंसेप्ट क्या हो गया, भूत के अवधि पर जारी काम। अब यही सुनिए, जब अवधि पर है तो फिर हम स्टार्टिंग भी बतला सकते हैं कार्य का, तो सिंस, और कार्य में लगे समय को बताना चाहे तो फॉर। इसका मतलब इस टेंस में सिंस फॉर आ सकता है, राइट। चलिए ये हो गया। तो भूत के समय अवधि पर जारी काम। अब देखिए, चूंकि मैंने कहा डब्ल्यू भी है, तो अब आइए फिर वही बात, भूत के किसी समय बिंदु के, भूत के किसी समय बिंदु के, मान लेते कोई समय बिंदु 2010 है, 2015 है, या अप्रैल 2023 है। हम अभी इस यहां से कोई पीछे का समय ले लीजिए बिंदु, तो भूत के समय बिंदु के पहले जारी कार्य, भूत के समय बिंदु के पहले जारी कार्य लिखिए। तो कोई मान लीजिए 2010 के पहले मेरे पिताजी इस विद्यालय में पढ़ाते आ रहे थे, तो 2010 पास का काम उससे पहले। अब यहां जरूरी नहीं है कि आ रहा था दे, तो भी हम समझेंगे। जब भी डब्ल्यू हो गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करना है यदि जारी कार्य है तो। अब कहने वाला कह दे 2010 के पहले मेरे पिताजी विद्यालय में पढ़ा रहे थे, फिर भी आपको ये कहना है माय फादर हैड बीन टीचिंग, वाज टीचिंग है। तो चलिए पहले कंसेप्ट देख लिया। तो पहला हुआ भूत के अवधि के पर जारी, दूसरा है भूत के बिंदु के पहले, भूतकाल के समय बिंदु के पहले जारी कार्य। अब फिर आइए भूत की किसी घटना है, इसको घटना माने थे, भूतकाल की किसी घटना के पहले जारी कार्य। अब आप कह सकते हो बाढ़ के पहले वे लोग गांव में रहते आ रहे थे, चुनाव के पहले नेताजी लोगों की सेवा करते आ रहे थे, अपनी शादी के पहले सिन्हा जी भीख मांगते आ रहे थे। कोई घटना ले लीजिए ना, कोई ले लीजिए, उससे पहले फिर भी ये भी हो गया पास्ट परफेक्ट कंसेप्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब भूत के समय अवधि के पहले, ये मान लेते हैं कोई ना कोई समय अवधि। अब देखिए यहां से यहां एक समय है पीरियड, कोई भी ले लीजिए, 5 महीना, 6 महीना, 10 दिन, 2 दिन, कुछ ले लीजिए, 10 वर्ष, तो 5 years मान लेते हैं। तो 5 वर्ष पहले नहीं, 5 वर्ष जो गुजरा है उससे पहले जारी था, ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब ये पहचान रहे ना रहे कोई जरूरत नहीं, हम तो स्पष्ट समझ पा रहे। गुजरे 5 वर्ष के पहले, यानी 5 वर्ष के पहले, 5 वर्ष के पहले वे लोग गरीबों की सेवा करते आ रहे थे। यस, दे हैड बीन सर्विंग द पुअर 5 years बिफोर। मैं बार बार कहता हूं, जब से पास्ट में परफेक्ट लग गया था, बिफोर का प्रयोग होना शुरू हो गया था, अगो का नहीं। अगो का सिंपल पास्ट में करते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रेजेंट से पास्ट की ओर जाए तो अगो, अब पास्ट से पास्ट की ओर जाए तो बिफोर। चलिए हटाइए। अब ये हो गया भूत के समय के पहले, भूत के समय अवधि के पहले। अब इसकी जगह पर हम भूत में हुए किसी कार्य के पहले, ये समय है प्रेजेंट, हम लोग यहाँ है, तो मान लेते यहाँ कोई काम हुआ पास्ट में, इस काम के पहले जो काम जारी था उस जारी काम को भी व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ डॉक्टर आया, अब उससे पहले रोगी दर्द से करा रहा था, तो क्या बोलेंगे हिंदी में? डॉक्टर के आने के पहले, माने डॉक्टर के आने का काम हो गया, एक पास्ट। उससे पहले रोगी
कराते आ रहा था, जारी था कराना। राइट? द पेशेंट हैड बीन ग्रोनिंग विथ पेन बिफोर द डॉक्टर के। अब इस बिफोर, पहले इसी को अगर हम कहा जाए डॉक्टर के आने तक, फिर भी वही बात है, डॉक्टर के आने तक रोगी कराते आ रहा था। तो बाय द टाइम द डॉक्टर केम, किसी भी तरह, अब आप समझ लीजिए कि भूत के समय अवधि पर जारी, या भूत के समय बिंदु, भूत के समय अवधि, भूत की किसी घटना या भूत में हुए किसी कार्य के पहले जारी कार्य को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। दिस द डेफिनेशन हो गया डिफाइन। तो कंडीशंस देखिए इस टेंस के बनने की कौन कौन से? भूत के अवधि पर जारी का, अवधि पर, या भूत के समय बिंदु के पहले जारी का, या भूत के किसी समय अवधि के पहले जारी का, भूत के किसी घटना के पहले जारी कार्य, या भूत में हुए किसी कार्य के पहले जारी कार्य को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राइट? अब इसको इंग्लिश में सुन लीजिए। दिस टेंस इज यूज्ड in the speaking of an action which stressed, stressed or continued over a period of time, over a period of time, or before a point of time, a period of time, an event or an action completed in the past। इतनी बात को क्या जी हो गया टेंस। तो दिस टेंस इज यूज्ड इन द स्पीकिंग ऑफ एन एक्शन व्हिच कंटिन्यूड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, और स्ट्रेस्ड और कंटिन्यूड बिफोर ए पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर ए पीरियड ऑफ टाइम, बिफोर एन इवेंट और बिफोर एन एक्शन कंप्लीट इन द पास्ट। है ना? Structure is subject plus head plus be for object etc. So easy। चलिए, तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। बिंदु नहीं, अवधि पर जारी या फिर डिटरमिन। इस टेंस में याद रखिएगा मोटा मोटी कि इस टेंस में सिंस, फॉर, बाय, बिफोर का प्रयोग किया जाता है। राइट? तो बाय, बिफोर, सिंस, फॉर इस टेंस में आते हैं। बाय बिफोर डब्ल्यू बनाने के लिए आते हैं, फॉर पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए आता है, सिंस पीरियड पर जारी कार्य की शुरुआत बताने के लिए आता है। राइट? चलिए जल्दी से कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। राइट? वही सब सेंटेंस जो हम बोले वही सब है, तो देख लेते हैं। पहला, वह 2 घंटों से पुस्तक पढ़ते आ रहा था। He had been reading a book for 2 hours। अब इसको बदल दीजिए, काम को बदल दीजिए, निगेटिव इंटरोगेटिव जो बनाना बनाइए। निगेटिव तो परफेक्ट रूप का बनता नहीं, मैंने पहले क्या किया था, इंटरोगेटिव बना दीजिए। चलिए जो बनाना है, तुम कुछ दिनों से उसकी मदद करते आ रहे थे। You had been helping him for some days। चलिए, तुम कुछ दिनों से उसकी मदद करते आ रहे थे। फिनिश। थर्ड, 1947 के पहले अंग्रेज भारत पर शासन करते आ रहे थे। तो 1947 पास्ट, उससे पहले जारी था शासन करना, तो समय बिंदु के पहले जारी था। द इंग्लिश हैड बीन रूलिंग ओवर इंडिया बिफोर 1947। और अगर चाहे 15 अगस्त तो लगा देते। नेक्स्ट, अपनी शादी के पहले सिन्हा जी भीख मांगते आ रहे थे। तो शादी वही घटना में बार बार होता, भूकंप हो, बाढ़ हो, चुनाव हो, शादी हो, कोई भी घटना है जिसको माने, तो सिन्हा जी का भीख मांगना जारी था। लेकिन किसके पहले? शादी के पहले, तो भूत के इवेंट के पहले, भूत के किसी हैपनिंग के पहले। मिस्टर सिन्हा हैड बीन बेगिंग आर्म्स। अब यहां आर्म्स की बात आती है, पहले भी बोल दिए होंगे, ALMS, आर्म्स। बेग माने याचना करना,
अति विनम्रता से मांगना। भीख का होता है आल्म्स, ये हमेशा प्लूरल नंबर में रहता है, इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं होता है, इसलिए इसमें एस है और एस रहने से नहीं होगा। बहुत ऐसे नाउन्स हैं जिसमें एस है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। आर्म्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही करना है। एक तो आर्म नहीं बोलना है, और आर्म्स जब ये सब्जेक्ट हो जाएगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब दीजिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल कर दूं, भीख दे दिया गया, तो क्या बोलेंगे? आर्म्स वेर गिवन टू एवरी बेगर, हर भिखारी को भीख दे दिया गया। वॉज नहीं, वेर गिवन। तो चलिए, मिस्टर सिन्हा हैड बीन बेगिंग आर्म्स बिफोर हिज, अपनी शादी बोला है, बिफोर हिज मैरिज। नेक्स्ट, 10 वर्ष के पहले, वही जो बोले थे पीरियड, यहां से अब पीरियड है उससे पहले, 10 वर्ष के पीरियड पहले, 10 वर्ष के पहले। यस, चल 10 वर्ष के पहले वे लोग गरीबों की सेवा करते आ रहे थे। ये सेंटेंस मैंने पहले भी सुना दिया था। They had been helping the poor 10 years before, पीरियड है 10 वर्ष के पहले, और उधर लगातार सेवा करते आ रहे थे। नेक्स्ट 6, 2010 तक, अब देखिए तक, 2010 तक मेरे पिताजी इस विद्यालय में पढ़ाते आ रहे थे। My father had been teaching in this school by 2015. मैंने कहा था ना, पहले रहे तो बिफोर तक रहे तो बाय, स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस लगा, समझे तो फॉर, बाय आ गया। माय फादर हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल बाय 2015। डॉक्टर के आने के पहले रोगी दर्द से कराते आ रहा था। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस से शुरू हो गया था। ये डॉक्टर वाला, रोगी वाला, चोर और सिपाही वाला, किसी में कार्य की पूर्णता था, नॉन एक्शन में गुणावस्था की पूर्णता को दर्शाया, और कंटिन्यूअस में जारी कार्य को दर्शा रहा है। ये डब्ल्यू है, डॉक्टर के आने के पहले कराते आ रहा था। द पेशेंट हैड बीन ग्रोनिंग विथ पेन, कई बार कराने के लिए ग्रोन भी बोलते हैं, और मोन, MOAN, मोन, मोनिंग, ग्रोनिंग विथ पेन बिफोर द डॉक्टर केम। अब इस बिफोर की जगह पर अगर आप चाहें डॉक्टर के आने तक, तो बाय द टाइम द डॉक्टर केम, चलिए कराते आ रहा था। बरसों पहले वह दुकान चलाते आ रहा था। अब देखिए, पीरियड के पहले, लेकिन इस पीरियड ने समय स्पष्ट नहीं किया, खाली बरसों बोला। बरसों पहले, महीनों पहले, दिनों पहले, घंटों पहले, तो बरसों पहले वो दुकान चलाते आ रहा था। बहुत क्या बोले, सिंपल सेंटेंसेस है, खाली कंसेप्ट को समझना है कि किस तरह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। He had been running a shop. He had been running a shop years before. Before years नहीं, years before. Period of time रहेगा तो before बाद में आता है। नेक्स्ट, मेरे लौटने तक वह इंतजार करते आ रहा था। अब देखिए, मेरे लौटने तक, लौटने के पहले, लौटने तक, पहले तो बिफोर, तक तो बाय, तो दो क्लॉजेस को जोड़ दिया यहां। मेरे लौटने तक माने मैं लौटा, उस समय तक वह इंतजार करते आ रहा था। He had been waiting by the time I returned. अब इसमें और बढ़ाते चले, जोड़ते चले, आपकी मर्जी। घर लौटा, रिटर्न होम, मेरे लिए इंतजार कर जाता है, वेटिंग फॉर मी अदर स्टूडेंट। तो बहुत बातों कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या हुआ? He had been waiting by the time I returned last. 2005 से वह यहां रहते आ रहा था। सिंस वाला छूट गया था, एक भी नहीं था, सिंस वाला। 2005 से वह रहते आ रहा था। काम अवधि पर चला है, स्टार्टिंग किया हुआ है। He had been living here since 2005. तो आई थिंक आप इसके कंसेप्ट को समझ गए होंगे।
जो था पास्ट परफेक्ट में था, पास्ट परफेक्ट समझ गए। नॉन एक्शन आम लोग नहीं पढ़ते हैं, जानते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन टेंस पढ़ाते समय वो उसको उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। हर कोई है भी नहीं, लेकिन इसको स्पष्ट रूप से मैंने रख दिया कि नॉन एक्शन हम सिंपल और परफेक्ट में पढ़ते हैं। एनीवे, तो ये प्रेजेंट का समाप्त। अब मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश अच्छा करने के लिए तो पहले सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामर, वर्ड पावर, वोकैबुलरी पहले क्लास में होना था, और रीडिंग हैबिट। आए दिन बच्चों का शिकायत रहता है कि सर ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं होता है, सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, लेकिन कंप्रीहेंशन में दिक्कत होती है। कौन बच्चे बोलते हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं, जो इंग्लिश मीडियम के हो सकता है उनकी थोड़ी अच्छी हो, लेकिन मेरा मानना है, बुरा नहीं मानिएगा, कि अधिकतर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उसको अंग्रेजी बोलना आता हो, याद वाले सेंटेंस आते हो, लेकिन वो गहन अध्ययन करके नहीं, बारीकी नहीं, ग्रामर नहीं रहता उनका। हाँ, वर्ड पावर रहते हैं। और जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं या किसी और माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों में ये कमी पाई जाती है, एक वोकैबुलरी का, दूसरा रीडिंग हैबिट का। इसलिए जरूर आप थोड़ा थोड़ा नहीं, इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग स्टोरीज, बुक्स, मैगजीन्स, ये सब पढ़ने की आदत डालिए। इधर से टेंस हो रहा है, फिर बहुत कुछ मिलेगा। शुरू में मैं वीडियो डेली डाल रहा था, थोड़ा अभी हम इसमें रुक रुक के दे रहे हैं, जान के ऐसा कर रहे हैं। कभी तो मेरी व्यस्तता भी होती है, और कभी कभी ये भी सोच के नहीं देते कि पहले इसको देखें, पढ़े, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, वो ऐसे अपना ऐसे ऐसे करके कर देता है, हो गया। खैर, वो उनका काम है, मेरा काम अपना है, लेकिन हम वीडियोस बनाते रहेंगे, सभी टॉपिक पर बनाएंगे। बहुत कुछ करने का मन है, थोड़ा आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और खूब बढ़िया से पढ़िए शुरू से अंत तक। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जरूर पढ़ें, नहीं तो ऐसे ऐसे करके छोड़ दीजिए। थैंक यू, सी यू, बाय।